सरकार की तरफ से इनके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से भी अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। उनका यही कहना था कि इस बार जब सुनवाई होगी तो सरकार की तरफ से जरूर सभी दस्तावेज पेश किए जाएंगे। इस सुनवाई में सरकार के नुमाइंदे भी पेश होंगे, लेकिन देखने को मिला कि इस अप्रैल माह में लगातार तारीखों पे तारीखें मिली, लेकिन कुछ खास इन अभ्यर्थियों के लिए नहीं निकलकर सामने आ पाया है। और अब खबरें निकलकर सामने आ रही है, अब जो अगली सुनवाई होनी है वो जुलाई में होनी है। आप सोच सकते हैं कि ये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पिछले लगभग 6 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद अब फिर उन्हें बार बार तारीखों पे तारीखें दी जा रही है, जिस वजह से वो आर्थिक और मानसिक दोनों ही तरीके से काफी ज्यादा कमजोर होते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार इनके लिए कोई कदम नहीं उठा पा रही है। सरकार का यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त पर जो बेरोजगारी है वो काफी ज्यादा कम हुई है, शिक्षा का स्तर काफी ज्यादा बढ़ा है, लेकिन क्या धरातल पर ये जो सारी चीजें हो रही है इससे इन सारी चीजों को सही कहा जा सकता है? अगर बेरोजगारी दर की बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, और ऐसे में जो शिक्षा मित्र है वो भी शिक्षा देने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो भी परेशान है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में हर एक अभ्यर्थी और हर एक संविदा आउटसोर्सिंग का कर्मचारी परेशान है, लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि इन 8 सालों में सरकार की तरफ से बहुत कुछ किया गया है। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में और सभी चीजें काफी अच्छे से होने। फिलहाल अगर हम इस वक्त पर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की, तो लखनऊ के इको गार्डन में इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। अभ्यर्थी न जाने कितने त्योहार लखनऊ के इको गार्डन में मना चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। और अब जहां अगली सुनवाई जुलाई के लिए रख दी गई है, वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका प्रदर्शन लगातार इसी तरह से जारी रहेगा। उनके बीच में रणनीतियां बनाई जा रही है और बहुत जल्द ही एक बड़ा आंदोलन भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल आगे की रणनीति के विषय में और इस वक्त पर 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी क्या कुछ सोच रहे हैं, इस विषय में बताते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कृष्णचंद ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कृष्णचंद जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, धन्यवाद। कृष्णचंद जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ काफ़ी बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार आप लोगों की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि शिक्षा मंत्री से भी आप लोगों के संगठन की मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बाद बातें वही रही। उन्होंने कहा तो कि सरकार की तरफ से इस बार कोर्ट में जरूर पक्ष रखा जाएगा, लेकिन परिस्थितियाँ वैसी की वैसी बनी हुई है। आपका क्या मानना है, आखिर क्यों इतनी सारी स्थितियाँ बिगड़ रही हैं आप लोगों के बीच में? जी मैम, जैसा कि आप देख रही हैं, पिछले कई बार से जो है हम लोग लगातार मंत्री जी से यही कह रहे हैं कि माननीय जी, आप अपनी तरफ से कम कुछ पहल तो करिए। ये पिछड़े दलित जो बच्चे बैठे हैं इको गार्डन में, ये सब समझ रहे हैं कि माननीय मंत्री जी, आप 3-4 बार हो गया है आपसे मुलाकात किए हुए। हम लोग बड़ी संख्या में उनके घर के सामने भी गए थे, और उसके बाद भी बात वही निकल के आती है कि हमें जो है घुमा फिरा के बातों में जो है लच्छेदार बातें करके फिर वापस कर दिया जाता है, और फिर ढाक के 3 बात वही होते हैं। अभी जब पिछली बार डेट लगी हुई थी हम लोगों की, उससे पहले हम लोग मंत्री जी से मुलाकात की। मंत्री जी ने कहा कि आप लोग शांतिपूर्वक जो है अपने घर जाइए, हम अपनी तरफ से जो है पैरवी करके इस मामले को हल करवाएंगे। लेकिन हुआ क्या, वहां पर सभी जो है तरीके से बातें पूरी उनकी झूठी साबित हुई। कोई भी वहां नहीं दिखा, सरकार की तरफ से कोई पक्षकार वहां पे नहीं रहा, ना सरकार ने अपनी तरफ से कोई पहल की रिटर्न में कि भाई नहीं पहुंच पाए हैं तो रिटर्न में ही कुछ कहे। उन्होंने किसी तरीके से कोई भी अपना कार्य नहीं दिखाया वहां पे। इसके बाद हम लोगों ने जो है अपना जो आंदोलन है वो अनवरत जारी रखा हुआ है। इको गार्डन में हम लोग लगातार बैठ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकात करके इस बात पे लगे हुए हैं कि कैसे भी करके आने वाले समय में सरकार जो है अपनी तरफ से रिटर्न सबमिशन करे और अपनी तरफ से जो है वकील पहुंचे कोर्ट में। जी कृष्ण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगली तारीख आप लोगों को कब तक के लिए दी गई, क्योंकि इस बार तो देखने को मिला कि अप्रैल माह में जितनी बार भी तारीखें लगी, तारीखों को हमेशा बढ़ा दिया गया है। जी मैम, बड़ी विडम्बना है। अब कहना नहीं चाहिए, न्यायपालिका पे सवाल हम लोग नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि हम लोग संविधान को मानते हैं और न्यायपालिका स्वतंत्र है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब ऐसा होता हुआ दिखता है तो एक आम आदमी में बहुत सारी जो है शंकाएं पैदा हो जाती हैं कि 69 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से आप देखिए कि 14 बार माननीय न्यायालय ने ही डेट लगाई, अपनी तरफ से डेट लगाया कि हम आपको इस दिन सुनेंगे, और 14 के 14 बार जो है माननीय न्यायालय जो है केस को टेकअप नहीं करता है, और नंबर भी आ जाता है, उसके बाद भी जो है मामले को आगे बढ़ा दिया जाता है। पिछली जो सुनवाई हमारी लगी हुई थी उसमें भी जो है मामले को आगे बढ़ाया गया। हम लोगों ने जो है लिस्टिंग एप्लीकेशन डाला। अब जब लिस्टिंग एप्लीकेशन डाला तो इसको हमारे मामले को जुलाई में लगा दिया गया है। आप समझ सकती हैं कि जुलाई में इस मामले को आगे बढ़ा दिया गया है, और क्या कारण है, किस वजह से इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये सब बहुत सारी मतलब ये सोचने वाले हैं और तार्किक विषय, इन पर विमर्श भी होना चाहिए।
जो भी न्यायपालिका की चीजों पर विमर्श करते हैं, न्यायिक प्रक्रियाओं पर विमर्श करते हैं, उन लोगों को भी ये एक तरीके से केस स्टडी है। उनको इस पर विमर्श करना चाहिए कि एक मामला है उत्तर प्रदेश का जो कि ओबीसी एससी के साथ जो है घोटाला हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी सीटों को छीना है, कुछ एक विशेष वर्ग को दे दिया है और एक मामला लंबा चला। हाईकोर्ट ने भी अपना क्लियर जो है वर्डिक्ट दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हो जा रहा है कि मामले को टेकअप नहीं किया जा रहा, जबकि फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा हुआ है। आज जब नंबर भी आ जाता है उसके बाद भी मामले को किसी न किसी तरीके से बहाने करके आगे कर दिया जाता है। ये भी एक मतलब सोचने का, विचार करने का विषय है। जो लोग न्यायिक प्रक्रियाओं पर विमर्श करते हैं उनके लिए भी एक केस स्टडी है, उसको सोचना चाहिए। आखिर क्या न्यायपालिकाएं किसी मामले को इतने लंबे समय तक टालेंगी तो क्या वो न्याय साबित होगा? एक लंबे समय बाद कोई न्याय मिलता है तो कहा ही जाता है कि न्याय नहीं माना जाएगा। वो हम लोग बताइए, अभी कितना 6 साल हो गया है इस मामले को लगातार लड़ते हाई कोर्ट में हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी। वहां भी जो है बहुत कसमकस के साथ डेट लगती थी और उसके बाद अपनी हम दलीलें देते थे और हम अपना पूरा जो भी हमारा पक्ष था हम रखते थे, सामने वाला पार्टी अपने पक्ष रखती थी। अभी तो हमारे यहाँ माननीय जो चीफ जस्टिस से जो पहले थे उन्होंने जो है कह दिया था कि इस मामले में बहुत कुछ नहीं है सुनने को, इसको हम एक दिन में सुन के खत्म कर देंगे। और उन्होंने जो है 7 पेज के सबमिशन के लिए बात भी कह दी थी। लेकिन अभी उसके बाद से ऐसा क्या है कि इस मामले पर कोई भी जो है पक्षकार ना तो हमारे सिवा, यानी हम लोग जो लोग पीड़ित हैं उनके सिवा कोई भी एक्टिव होता हो। जो कि सामने वाली पार्टी जो है ऑलरेडी जो है नौकरी में है, उसको पैसा 50-50 हजार रुपए महीने का, उससे ज्यादा सैलरी मिल रही है, उसको क्या ही पड़ी हुई है। सरकार को जो है अपना हित साध रही है, वो सरकार वो किसी एक विशेष वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती है। इस वजह से वो भी अपने इस मामले को ठंडे में डाले हुई है। लेकिन हम कहते हैं न्यायपालिका जहाँ पे लोग न्याय की उम्मीद करने जाते हैं, जहाँ पे जो है न्याय के भरोसे के साथ लोग जाते हैं कि एक अंतिम रास्ता है जहाँ पर लोगों को न्याय मिलेगा। हम मानते हैं न्यायपालिका पूरा भरोसा है, लेकिन हम इतनी ही बात कहेंगे कि बहुत देर बाद भी, एक लंबे समय के इंतजार के बाद एक जो समय बीत जाए, 2-3 साल 4 साल बाद न्याय मिले तो न्याय नहीं होता। माननीय न्यायपालिका को भी हम यही उनसे निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि न्यायपालिका भी इस पर विमर्श करे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, तमाम तरीके से जो है समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम लोग गार्डन में बैठे हुए हैं। ये एक बड़ा मामला है। उत्तर प्रदेश में जो ये आरक्षण का घोटाला हुआ है ये आम नहीं है। तमाम बड़ी बड़ी पत्रिकाओं ने जो है इसको व्यापम से बड़ा घोटाला जो है कहा है। लेकिन ठीक बात है कि सरकारें जिस तरीके के समय इस मामले को ठंडे में डाले हुए हैं, उनकी जो उनका जो एजेंडा है उस एजेंडे में चीज नहीं आती है। उनको लगता है किसी एक विशेष वर्ग को हम नाराज नहीं करना चाहते हैं। ठीक बात है, लेकिन समय सबका जवाब देगा। आने वाले समय में यही पिछड़े दलित जो है इन तमाम चीजों की कार्रवाइयों को देख रहे हैं, उसका वो रिएक्शन करेंगे। जी कृष्ण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या जो जुलाई में आप लोगों को तारीख लगी है तो क्या आप लोग अपने प्रदर्शन को लगातार जारी रखेंगे या कोई बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं इसी के साथ? बिल्कुल मैम, हम लोगों की तैयारियां हैं। हम लोगों के आपस में बातचीत, हमारा जो संगठन है, हमारे जो लोग हैं, हम लोग बैठ के इस चीज पर विमर्श भी कर रहे हैं कि जुलाई को जब जुलाई की डेट लगी हुई है तो क्या सरकार अपनी तरफ से कोई अर्जेंसी डालकर या कोई लिस्टिंग एप्लीकेशन डालकर इस मामले को आगे नहीं करा सकती। तमाम मामले हमने देखे हैं कि जिस पर सरकार अपना कार्यवाही दिखाती है और मामले को हल किया जाता है। लेकिन हम लोग जो है आने वाले समय में बड़े आंदोलन को करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे, माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि इस मामले में जल्दी से जल्दी अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करे। और हम लोग, हाँ, जुलाई में डेट लगी है, हम लोग घरों को नहीं जाने वाले हैं। ये लड़ाई केवल हमारी नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये एक सामाजिक न्याय की भी लड़ाई है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग ये जो लड़ाई का जो रिजल्ट होगा वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नजीर साबित होगा। तो ये केवल हमारी नौकरी की लड़ाई नहीं रह गई है, ये बाबा साहब के संविधान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको हम लोग वापस उस हकमारी को वापस लेने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान की बचाने की, संविधान के उन तमाम जो संवैधानिक अधिकार है उन अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। इसलिए हम लोग घरों को नहीं जाएंगे। हम लोग इस लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ेंगे जब तक हम लोगों को जीत नहीं मिल जाती। इको गार्डन क्या, हम लोगों को सड़कों
सड़कों में बैठना पड़ेगा, हम लोग सड़कों में बैठेंगे। जिस तरीके से हम लोग लगातार लड़ाई दिनों रात लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हमारे साथी वो जाबाज साथी जो अपने घरों को तब से नहीं गए जब से इस मामले में डबल बेंच का आदेश आया था, लगातार इको गार्डन में बैठे हुए हैं, वो रैन बसेरा में रुकते हैं। वो आप देख रही मैम, इतनी ज्यादा कड़ाके की जो है ठंडी पड़ी, उसके बाद जो है अभी देखो धूप कितनी ज्यादा हो रही है, इसके बावजूद भी उनका जो हौसला है वो कम नहीं हुआ है। वो मानते हैं कि एक नौकरी तो हमको मिल ही जाएगी क्योंकि हम सही हैं, माननीय कोर्ट कभी फैसला देगा, लेकिन हमें उन आने वाली पीढ़ियों को एक नजीर साबित करना है कि जब भी कोई तुम्हारे हक और अधिकार पर डाका डालेगा तो उस पर जो है सीना तान की लड़ाई लड़ी जाएगी। जी, कृष्ण जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।